कभी कभी होता है कि हम इसके एक पर्टिकुलर एरिया को स्लाइड करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए 7 से 10 जो इतना हिस्सा है ये एक अलग एरे के रूप में बनाना चाहते हैं। ये काम भी इससे किया जा सकता है। तो ART, उसके बाद हमारा लिस्ट वाला एरे वाला जो साइन ब्रैकेट, और इसके बाद आपको देना है कहाँ से निकालना है। अगर मान लीजिए 7 से 11 तक का निकालना है तो ये 7 जो है यहाँ से चला तो ये 7th इंडेक्स है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 7, उसके बाद कॉलन देंगे। यहाँ जो कॉलन की साइड में जो होता है थोड़ा सा इसका बड़ा कर लेते हैं। तो ये जो 7 होता है ये कॉलन की साइड होता है, ये स्टार्टिंग इंडेक्स होता है, और इसके बाद हम जो देते हैं वो एंडिंग इंडेक्स होता है। लेकिन चूंकि हम स्लाइस कर रहे हैं, निकाल रहे हैं बाहर से, इसलिए एंडिंग इंडेक्स जो होता है वो शामिल नहीं होता है। उससे जस्ट एक पहले वाला इंडेक्स वाला नंबर ही शामिल होता है। तो अगर हमें 7 से लेकर 11 तक का लेना है, ठीक, तो 11th इंडेक्स यहाँ पर है तो यहाँ हमें 12 लिखना पड़ेगा। अगर हमें 7 से 11 इतना एलिमेंट खींचना है तो यहाँ पर हमें 12 लिखना पड़ेगा। ठीक, तो अब इसको अगर हम रन कराते हैं शिफ्ट इंटर से तो ये देखिए 7 से लेकर 11 तक का एलिमेंट, यानी 7 से लेकर 11 तक का यहाँ तक का आ गया। तो यही बस ध्यान देने लायक है। ये स्टार्टिंग इंडेक्स होता है, ये एंडिंग इंडेक्स होता है, और जो हम लेते हैं जो हमारा आउटपुट आएगा वो हमेशा ये जो एंडिंग इंडेक्स है, अंत वाला इंडेक्स, इससे हमेशा एक कम वाला एलिमेंट आएगा इसमें, जैसे कि 11 आया। इसी तरीके से यहाँ के ये स्लाइस कर लिया, उसके बाद हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को यहाँ रख भी सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ART, और इसमें हम रखना चाहते हैं किस एलिमेंट पे रखना चाहते हैं। मान लीजिए 10th वाले इंडेक्स पे हम रखना चाहते हैं। 10th वाले इंडेक्स पे क्या रखना चाहते हैं हम, मान लीजिए रखना चाहते हैं 55 रखना चाहते हैं। ठीक, अब देखते हैं शिफ्ट और रन करा के, तो ये हमारा रख गया। उसके बाद हम ART को करते हैं शिफ्ट इंटर से रन कराते हैं, तो ये देखिए हमारा 10th वाले स्थान पे आ गया इतना। तो ये मॉडिफिकेशन भी हम कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने लायक है वो ये है कि ये जो चेंज कर रहे हैं, आपने यहाँ पे देखा है, ये जो चेंज कर रहा है, ठीक, असाइनमेंट है या फिर जो भी हम काम कर रहे हैं, ये ओरिजिनल जो ART है, ART जो ओरिजिनल एरे है उस पर ये काम कर रहा है, ये कॉपी बना के नहीं कर रहा है। यानी कि आप जो भी मॉडिफिकेशन करेंगे वो ओरिजिनल वाले पे इफेक्ट होगा, इसलिए इसको कॉपी बना के जो करते हैं वो उसके लिए अलग सिस्टम होता है। मतलब इसकी ओरिजिनल को बिना छेड़े हम उसकी एक कॉपी बना लेते हैं उस एरे की, और उस पर हम बाकी सब ऑपरेशन करते रहते हैं ताकि जो भी हमारे ऑपरेशन है ओरिजिनल वाले को डिस्टर्ब ना करें, ओरिजिनल जो एरे। तो उस तरीके से काम किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जितने भी हम अप्लाई कर रहे हैं ऑपरेशन वो सब ओरिजिनल वाले पे कर रहे हैं, ठीक, इसलिए यहाँ पर ओरिजिनल वाले में चेंज हुआ और 10 की जगह 55 आ गया। तो इस तरीके से हमें अगर इसको बिना छेड़े, जैसे अब अगर मान लीजिए हमारा ओरिजिनल ART नाम का एरे है जो कि यहाँ पे दिया गया, ठीक, और इसके एलिमेंट को हम छेड़ना नहीं चाहते हैं, तो हम क्या काम करना, अगर छेड़ना नहीं चाहते हैं और इसके कुछ हिस्से पर हम काम भी करना चाहते हैं और बिना इसको डिस्टर्ब किए, तो इसकी हम कॉपी बना लेते हैं। तो कॉपी कैसे बनाते हैं, एक हम ले लेते हैं एक दूसरा एरे, ARK नाम का एक एरे ले लिया, और इसको स्लाइस कर लेते हैं इसमें से। तो ART है तो ART, और इसको स्लाइस कर लेते हैं। मान लीजिए हम करना चाहते हैं 9 से लेकर 12 तक, ठीक, तो यहाँ पर हम पहला जो इंडेक्स है वो 9 देते हैं, उसके बाद कॉलन देंगे, और कहाँ तक लिया था 12 तक, तो हम 13 वाला इंडेक्स लेंगे। ठीक, तो ये एलिमेंट और इसका इंडेक्स एक ही नंबर पे है, इसीलिए हम यह 13 पे लिख रहे हैं। ठीक, तो 13, तो ये 12 तक की जो चीज़ें हैं 9 से 12 इतना हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्लाइस हो गया, एक हिसाब से स्लाइस कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं डॉट कॉपी। तो ये क्या काम करेगा, ये मेथड मतलब इससे तो स्लाइस करेगा ही, करने के बाद इसकी कॉपी बना के यूज करेगा। यानी कि ये जो इतना हमें है, ये इसमें से इसको बिना डिस्टर्ब किए, इस ART नाम के ये एरे को डिस्टर्ब किए ही इसके अंदर की चीज़ को स्लाइस करके उसकी एक कॉपी हमें दे देता है इतना है।
ठीक है, इतना कोड जिसका नाम ये हो जाता है। अब इसको अगर हम इंटर किया, उसके बाद ARK और इसको हम रन करा देते हैं शिफ्ट इंटर से, ठीक। तो ये देखिए हमारा ये आ गया। अब ये कॉपी है, ठीक है। अब इसको हम अगर यहाँ से ARK है तो ये एरे आ गया ARK, ठीक है। अब अगर इसके हम मान लीजिए इसकी सारी जगहों पर, यानी कि जो चारों एलिमेंट हैं इनकी सारी जगहों पर हम क्या रखते हैं, कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट रखना चाहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, कॉलन लिख देते हैं। कॉलन मतलब थोड़ा सा बड़ा करते हैं, छोटा दिख रहा है। तो कॉलन की इस साइड क्या होगा, यानी स्टार्टिंग, टोटल स्टार्टिंग, यानी कि स्टार्ट से और इधर कुछ नहीं है, यानी कि एंड तक, यानी कि पूरा, यानी कि ये पूरे एलिमेंट यहाँ पर कवर हो जाते हैं। तो ये लिखने का तरीका होता है। कॉलन लिखेंगे तो इस साइड भी वैकेंट है, इस साइड भी वैकेंट है, यानी कि स्टार्टिंग से एंड तक पूरा जितने एलिमेंट है सबकी ये बात कर रहा है, ठीक। और इसको हम अलॉट कर देते हैं मान लीजिए 45 से, ठीक। अब इसके बाद हम अलॉट कर दिया। अब उसके बाद ARK की वैल्यू हम निकालते हैं शिफ्ट इंटर से, ठीक है। तो देखिए इन सारी जगहों पर हमारा क्या रख दिया, 45 रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज हुआ है, ARK चेंज हुआ है। अब देखिए क्या ये ART की वैल्यू, यानी कि इसकी जो ये वैल्यू आई थी, क्या इसमें भी ये परिवर्तन हुआ होगा, चलिए देखते हैं। तो क्या था, ये ART था। तो ART की वैल्यू देखते हैं, ART शिफ्ट इंटर किया, देखिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कि पहले जो थोड़ा छोटा करते हैं, पहले जो था हमारा ART, ठीक है, वो देखिए यहाँ पर भी सब वैसे ही नंबर बने हुए हैं। यहाँ पर कोई 45 जैसा ये नंबर नहीं आया, जबकि हमने इसमें स्लाइड किया था। तो कारण यही था कि इसको डिस्टर्ब नहीं किया इसने, क्योंकि इसमें से जो स्लाइड हमने लिया था वो स्लाइड क्या थी, कॉपी ले लिया था, ठीक। इसलिए ART नाम का जो एरे है उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, वो अभी भी वैसा का वैसा ही बना हुआ है। यानी कि ओरिजिनल कॉपी को हमने नहीं छेड़ा, तो हमने अपनी तरफ से ऑपरेशन किया। ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देने लायक हैं, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। तो कॉपी बनाना यहाँ पर अच्छा होता है, स्लाइड से कॉपी बना लिया, ये तरीका होता है। तो इसके आगे की चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे। Audio Jungle.